रिया की बेटी मीरा को चित्र बनाने का शौक था। उसकी नन्ही उंगलियां रंगों से नई नई कहानियां बुनती थीं। शुरुआत में उसकी तस्वीरें साधारण थीं, पेड़, सूरज, परिवार और खेलते हुए बच्चे। लेकिन जल्द ही उसके चित्र बदलने लगे। वे भविष्य की घटनाओं का संकेत देने लगे। मीरा ने अपने स्कूल के पिकनिक बस का चित्र बनाया और कुछ दिन बाद वही बस एक पेड़ से टकरा गई। उसने अपनी टीचर के पैर में प्लास्टर की तस्वीर बनाई और अगले हफ्ते वो सीढ़ियों से गिर गईं। रिया यह सब देखकर परेशान हो गई। वह इसे केवल संयोग मानकर खुद को समझाने की कोशिश करती रही। लेकिन एक दिन मीरा ने एक तस्वीर बनाई जिसने रिया को हिलाकर रख दिया। उसमें उनका घर अंधकार में डूबा हुआ था और मीरा अकेली जंगल की ओर जाते हुए दिखाई दे रही थी। रिया ने तुरंत यह तस्वीर छुपा दी और मीरा से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। लेकिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मीरा की बनाई तस्वीर की हर छोटी छोटी चीज सच होने लगी। टूटी हुई खिड़की, झपकती लाइटें और घर में गूंजती अजीब सी आवाजें। रिया ने डर के मारे सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं। उसने मीरा को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखा। एक रात बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी। रिया ने मीरा को कसकर अपने साथ सुला लिया। लेकिन आधी रात को जब वो उठी तो मीरा उसके बगल में नहीं थी। वह डर के मारे भागकर उसके कमरे में गई, लेकिन वहां सिर्फ मीरा की आखिरी तस्वीर थी। एक काली छाया मीरा को जंगल में ले जा रही थी। रिया पागलों की तरह बाहर दौड़ी, बारिश में मीरा का नाम पुकारने लगी। वह जंगल के किनारे पहुंची जहां उसे मीरा की रंग बिरंगी पेंसिलें और स्केचबुक मिली। लेकिन स्केचबुक के पन्ने खाली थे, मानो मीरा के साथ उसकी पूरी कहानी भी गायब हो गई हो। रिया आज भी हर रात उस जंगल की ओर देखती है, उम्मीद करती है कि मीरा लौट आएगी। लेकिन अब वह जानती है कि कुछ रहस्य सिर्फ अनसुलझे ही रहते हैं।